हेलो फ्रेंड्स, अब तक जितनी क्लासेस हमने की उसमें हम सेंटर की बात कर रहे थे। जब हम काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे थे तो केंद्र की बात कर रहे थे, राष्ट्रपति की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य। और राज्य में सबसे पहले ये जानना है कि राज्य किस भाग में आता है। भाग 6 में आता है और राज्य की कार्यपालिका हमको पढ़ना है। और राज्य की कार्यपालिका पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज पूछता है कार्यपालिका का आर्टिकल। तो कार्यपालिका का आर्टिकल कितना है? 153 से लेके 167 तक। अब हमको यहां समझने वाली बात यह है कि कार्यपालिका के काम में कोई विशेष चेंज नहीं होगा और ना ही पदों में कोई विशेष चेंज होगा। जो मुख्य प्रधानमंत्री केंद्र में करते थे वही काम राज्य में कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे। और जो काम मंत्री परिषद वहां करती थी वो राज्य की मंत्री परिषद यहां भी करेगी। जैसे वहां गवर्नर राष्ट्रपति काम करते थे, यहां पे कौन काम करेंगे? गवर्नर काम करेंगे। जो डिफरेंस है उसी पे क्वेश्चन बनता है और आर्टिकल पे क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि आपका केंद्र सरकार का जो ढांचा था वो तो अच्छे से तैयार हो गया। आप समझ गया कि कैसे एड एंड एडवाइस दी जाती है, कैसे बिल्स पास होते हैं। तो अब यहां पे क्या है कि बस वो पूछ देता है कि हमको राज्य का आर्टिकल बताइए। क्यों? क्योंकि आप कोर कॉन्सेप्ट कहां समझ चुके रहते हैं? आप कोर कॉन्सेप्ट समझ चुके रहते हैं सेंटर में ही। तो जब आप कोर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको यहां पे ये समझना है कि क्या चेंज आएगा। चेंज जैसे गवर्नर के पावर्स में क्या चेंज आएगा राष्ट्रपति से, जैसे पार्डनिंग पावर हुआ, क्षमादान की स्थिति आई। मुख्यमंत्री के पावर में क्या चेंज आएगा और मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट कौन करेंगे और उनका आर्टिकल क्या होगा। तो अब समझने वाली बात यहीं से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्यपालिका में है क्या क्या। वहां कार्यपालिका में क्या थे? राष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर थे जो हेडेड बाय कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। और कौन था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब सेम चीज यहां दोहराई जाएगी, लेकिन यहां पे वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे। तो अब आएंगे कौन कौन? पहले आएंगे राज्यपाल, गवर्नर। सेकंड पे आपके चीफ मिनिस्टर। थर्ड पे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद इसको भी कहते हैं। लेकिन ये मंत्री परिषद किसकी है? स्टेट की है। एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मंत्री परिषद है मगर किसकी है? राज्य की है। ठीक। और उसके बाद महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। अब हमको समझने वाली बात यह है कि इन लोगों के बीच में क्या मिसिंग है। राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट की जगह पे रखिए इनको। ये क्या है? नॉमिनल हेड है, संवैधानिक पद है, लेकिन ये इनके पास रियल पावर होगा क्या? राष्ट्रपति के पास रियल पावर था? नहीं था, तो इनके पास भी नहीं होगा। तो ये राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं। उसके साथ साथ ये क्या है? ये केंद्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर केंद्र को आप तक, राज्य तक कोई बात पहुंचानी है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। ठीक है। और इनका आर्टिकल क्या है? 153। ये चीज याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या था? आप रिकॉल करिए अपने दिमाग में कि क्या था और देखिए कि उसमें कितना चेंज हुआ। तो राज्यपाल का आर्टिकल कितना है? एक राज्यपाल होना चाहिए राज्य का, 153। और ये कैसे हैं? ये भी नॉमिनल हेड हैं। ठीक, संवैधानिक प्रमुख हैं। दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं? केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरी बात ये आती है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और नियुक्ति की बात जब आएगी तो उसका आर्टिकल पूछता है, वो है आर्टिकल 155। अब अगर राज्यपाल की और बात करें, थोड़ी सी ओवरव्यू है ये, तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा? तो सामान्यतः जनरली 5 साल का होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये प्रसाद पर्यंत होते हैं राष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति चाहें इनको हटा सकते हैं। ठीक। तो अगर आपसे पूछे जनरली समानता, तो वो टेन्योर कितने साल का हो जाएगा? 5 साल का। लेकिन ऐसे ये कैसे रहेंगे? प्रसाद पर्यंत रहेंगे। किसके? राष्ट्रपति के। अब आ जाइए मुख्यमंत्री के। तो हम लोग प्रधानमंत्री पढ़े थे, तो पढ़े थे कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। तो मुख्यमंत्री किसके प्रमुख होंगे? राज्य मंत्री परिषद के प्रमुख होंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई। और इसका आर्टिकल क्या होगा? नियुक्ति का 164। ठीक। और इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ये बताइए रियल पावर केंद्र में किसके पास थी? प्राइम मिनिस्टर के पास थी। तो स्टेट में किसके पास आ जाएगी? राज्य में वास्तविक प्रमुख कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री हो जाएंगे। रियल हेड जो हो जाएंगे वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे।
जब इनकी नियुक्ति की बात आ गई तो अब इनको हटाया, यहां ही पढ़ लिया जाए। तो ये बताइए प्रधानमंत्री को आप कब हटा सकते थे? तब जब लोकसभा में उनकी बहुमत ना हो तब, और हटाता कौन था? राष्ट्रपति। यहां हटाएंगे राज्यपाल, नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, हटाएंगे भी राज्यपाल। अब एक चीज ये देखिए जरा, हर जगह कॉमन है कि जो नियुक्ति कर रहा है वही हटा रहा है, लेकिन हटाएंगे जब, कब? जब विधानसभा में इनकी बहुमत नहीं रहेगी तब। अगर बहुमत रहेगी तो वो नहीं हटा पाएंगे। अब आगे आ जाइए, उसके बाद आ जाइए मंत्रिपरिषद। वहां मंत्रिपरिषद किस लिए बनी थी? टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, यही बात हुआ था। तो यहां टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? स्टेट में मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री, ठीक। और इसका आर्टिकल क्या है? 163, ठीक। अब ये बताइए कि मंत्रिपरिषद जो है वहां पे कौन अपॉइंट कर रहा था? राष्ट्रपति कर रहे थे। यहां पे कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और किसकी सलाह पे करेंगे? मुख्यमंत्री की सलाह पे। तो मैं आपको ये चीजें दोनों कंपैरिजन में क्यों पढ़ा रहा हूं कि इसमें कोई चेंज हो रहा है? देखो, कोई भी चेंज नहीं है, बस जगह बदल गया है और नाम बदल गया है, केंद्र की जगह राज्य हो गया है। तो यहां पे राज्यपाल करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। अब आ जाइए महाधिवक्ता। जब मैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था, तभी मैंने एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट भी पढ़ाया था, महाधिवक्ता भी पढ़ाया था। तो आप वहां से रिवीजन कर लेंगे। यहां बताने के लिए बता रहा हूं कि ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, और वो क्या थे? वो सेंटर के यानी केंद्र के सर्वोच्च विधि अधिकारी थे। अब इनको भी अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसकी सलाह पे? मुख्यमंत्री की सलाह पे। अब ये हटेंगे कब? वो किसके प्रसाद पर्यंत थे? राष्ट्रपति के, ये राज्यपाल के। इनकी सैलरी और अलाउंसेस, सैलरी तो होती ही नहीं है, अलाउंसेस होती हैं। तो अलाउंसेस किसके बराबर हो जाएंगी? हाईकोर्ट जज के बराबर। क्यों? क्योंकि इनका क्राइटेरिया और काम भी क्या है? हाईकोर्ट जज जैसा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक चीज यहां भी वो कन्वेंशन फॉलो होगा, वो प्रथा फॉलो होगी जो वहां हो रही थी। अगर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है तो इनको स्वतः रिजाइन देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं डीप में गवर्नर। तो अब हम राज्यपाल को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, और इस साल आने के चांसेस क्यों हैं? क्योंकि अभी आप देखे होंगे कई स्टेट्स में, राज्यों में सरकारें क्या हैं? बदली गई हैं। उनमें राज्यपाल का बहुत बड़ा रोल होता है। इस वजह से राज्यपाल इस साल इंपॉर्टेंट भी है। अब राज्यपाल में जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख हैं किसके? राज्यों के। तो इनके पास काम होगी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? ये सारी चीजें अभी हम बताएं, फिर से इसको रिवीजन करते हुए हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि ये क्या होते हैं? कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, और कार्यपालिका की सारी शक्ति इनमें निहित होती है। इसका यह मतलब होता है कि राज्य में जितनी भी अपॉइंटमेंट होगी या जो भी काम होगा वो किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से होगा। और केंद्र में किसके नाम से हो रहा था? राष्ट्रपति के नाम से हो रहा था। अब यहां पढ़ते हुए हम वो पीछे का दोहराते भी चल रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड में। अगली बात ये बताइए कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल, वहां भी एक क्या था कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होंगे। अब इनकी नियुक्ति की बात करा तो नियुक्ति कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। जो नियुक्ति कराते हैं वही क्या करते हैं? ले भी सकते हैं आपका त्याग पत्र। ये किसको देंगे? अपना पद किसको त्यागेंगे? प्रेसिडेंट को ही त्यागेंगे। लेकिन कैसे? रिटन में साइन करके। बस यही है कि रिटन में साइन करके ये किसको त्यागेंगे? प्रेसिडेंट को त्यागेंगे। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इनको नियुक्त भी करेंगे। तो एक चीज हमको ये समझ में आई कि इनका टेन्योर फिक्स नहीं है। सिंपली अगर बात करें, आप जनरली बात करें तो 5 साल का है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली ये 5 साल का नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने मन से नियुक्त भी किया, अपने मन से हटा भी दिया, तो ये मेरा प्लेजर है कि आप उस पद पे बने हुए हैं। तो राज्यपाल का पद कैसा है? प्रसाद पर्यंत है। किसके प्रसाद पर्यंत है? प्रेसिडेंट के। और जब भी मैं कहता हूं मन से, तो इसका भी मैंने बताया था, मन का मतलब मेरा कोई मन नहीं है, ठीक। मन का मतलब यह है कि हमको काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर केंद्र की एडवाइस करे कि सर इनको गवर्नर बनाइए यहां का, तो मैं आपको गवर्नर बना दूंगा।
अब वो कहेंगे कि सर हटा दीजिए तो मैं आपको हटा दूंगा। ये बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। मन की जब बात आएगी, जब डिस्क्रिशन की बात आएगी, विवेकाधीन की बात आएगी, तो आपको अलग से पढ़ना है कि विवेकाधीन शक्तियां आपकी क्या क्या होंगी। राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या हैं और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या हैं। तो इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी है, वो चीज आप नोट कर लीजिए कि एक राज्यपाल 2 राज्य के भी राज्यपाल हो सकते हैं। अब अगली बात ये आती है कि इनका कार्य क्या होगा। ठीक, तो कार्य क्या था इनका, अभी हम आपको बताएं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्री परिषद की नियुक्ति करना, लेकिन किसकी सलाह पे, किसकी सलाह पे बताइए, मंत्री परिषद की सलाह पे। देखिए फिर वही, मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पे, मंत्री परिषद की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पे करेंगे। तो इस चीजों को थोड़ा अटेंटिव रहिए क्लास में। ठीक, अब एक चीज देखिए कि ये यहां पे एक बात हुई एग्जीक्यूटिव की तरह। अब हम विधायिका की बात करेंगे, तो विधायिका में राष्ट्रपति किसके अंग थे, संसद के अंग थे, ये भी तो किसी के अंग होंगे, तो ये अंग है विधानमंडल के। अब वहां पे संसद कहा जाता था, यहां पे क्या कहा जाता है, विधानमंडल। विधानमंडल में 3 लोग आते हैं, पहला गवर्नर, दूसरा विधानसभा और तीसरा विधान परिषद। ये लेजिस्लेटिव असेंबली और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, बहुत सारे क्या, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। तो सिर्फ ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, विधान मंडल बनाएंगे। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा कि हर जगह विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में है। अभी मैं आगे जब विधान परिषद पढ़ाऊंगा तो आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये किसका अंग है, विधान मंडल का। तो जब अंग हो जाते हैं आप विधान मंडल का, तो आपको उसके साथ कुछ शक्तियां मिलती हैं। तो सबसे पहली शक्ति क्या मिलती है कि आप सत्र बुलाएंगे, किसका, विधानसभा का। उसके बाद सत्रावसान भी आपके हाथ में है और विघटन भी किसके हाथ में है, गवर्नर के हाथ में है। ये तीनों, और ये तीनों चीज सेंटर में किसके हाथ में थी, प्रेसिडेंट के हाथ में थी। लेकिन अगर बताइए कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करना हो तो कौन करेगा, वहां स्पीकर करते थे, यहां विधानसभा के स्पीकर करेंगे या विधान परिषद के अध्यक्ष करेंगे। वो चीज हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब देखिए ये नियुक्ति करते हैं किसकी, वहां अपॉइंटमेंट होती थी, 12 लोगों की नियुक्ति करते थे ना, नियुक्ति क्या करिए, मनोनीत करते थे। तो यहां पे भी वो 1/6 भाग विधान परिषद का कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, यानी 5/6 पे ही सिर्फ चुनाव होगा, 1/6। ठीक है, अब आगे देखिए विधेयक, जैसे हम वहां विधेयक पास करते थे, यहां भी विधानमंडल क्या करेगी, विधेयक पास करेगी। विधानसभा से जाएगा विधान परिषद में, उसके पास कहां जाएगा, साइन होने के लिए, तभी तो वो लॉ बनेगा, गवर्नर के पास जाएगा। जब गवर्नर के पास जाएगा तो गवर्नर को कुछ शक्ति मिलेगी। पहली चीज कि वो अपना एसेंट दे दें, साइन कर दें। दूसरी चीज कहें नहीं, रोक दीजिए एकदम, साइन ना दें, यानी एब्सोल्यूट वाला, वीटो वाला। इनको पॉकेट वीटो नहीं मिलता है। राज्यपाल को कौन सा वीटो नहीं मिलेगा, पॉकेट वीटो, जेबी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। अब इसके साथ वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं वो बिल, प्रेसिडेंट की सलाह के लिए, और ये इनका विवेकाधिकार है। जैसे राज्य ने कोई बिल बनाया, कहे कि नहीं, सीधे हम प्रेसिडेंट को भेजेंगे उनकी सलाह के लिए। ठीक है, और उसके बाद किसी बिल को ये पुनः विचार के लिए भी भेज सकते हैं, लेकिन वह बिल जो है धन विधेयक नहीं होना चाहिए। अब धन विधेयक राज्य का भी, तो राज्य भी तो अपना बजट पास करता है, तो राज्य का भी धन विधेयक होगा। ठीक है, तो वो धन विधेयक जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कैसा होगा, राज्य का होगा। अब आगे आ जाइए, प्रेसिडेंट अध्यादेश लागू करते थे अगर कोई सदन नहीं है तो सत्र में, ये भी अध्यादेश लागू करेंगे। प्रेसिडेंट के अध्यादेश का आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट था, आर्टिकल क्या था, 1, 2, 3, इनका उल्टा कर दीजिए, 2, 1, 3, याद हो गया, ज्यादा चेंज है, 1, 2, 3, 2, 1, 3, ये लिख लीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति भी दंड का प्रावधान था, इनके में भी दंड ये दे सकते हैं, दे नहीं सकते, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्या राज्यपाल मृत्यु दंड घटा सकते हैं, तो नहीं, वो सिर्फ अधिकार किसके पास है, कैपिटल पनिशमेंट का, न देने का न लेने का, वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, इनके पास नहीं है। दूसरा, कोर्ट मार्शल, जो मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है,
उस पे भी कोई अधिकार नहीं है राज्यपाल का। उसके अलावा जो भी अधिकार थे सजा को कम करने का, उसका नेचर बदलने का, ये सब जो है राज्यपाल के पास हैं। अब आ जाइए, राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियां हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। विवेकाधीन शक्तियों से आप यह समझिए कि अरस्तु ने विवेकाधीन के लिए एक बात कही थी कि जिसके पास अपना डिस्क्रिशन नहीं है, जिसके पास अपना विवेक नहीं है, वो वास्तविकता में क्या है? दास है। दास मेंटालिटी और किंग मेंटालिटी में सिर्फ एक अंतर होता है, राजा हमेशा अपने विवेक से काम करता है और दासों को अपना विवेक इस्तेमाल करने की शक्ति नहीं होती है। तो विवेकाधीन शक्तियां यहां राज्यपाल की कौन कौन सी? पहली मैंने क्या बताया? प्रेसिडेंट को भेजना, ये उनकी विवेकाधीन शक्ति है। दूसरी चीज, अगर सरकार अल्पमत में है, मतलब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो उस सीएम को डिसमिस करने का यानी बर्खास्त करने का किसके पास है? राज्यपाल के पास है। दूसरी चीज, राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री को विधानसभा में अपनी बहुमत पारित करने का यानी अपनी बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकते हैं। ये राज्यपाल का क्या है? डिस्क्रिशन है। उनको जैसे लग रहा है कि ये सरकार अपनी बहुमत खो चुकी है तो वो तुरंत कहेंगे। अभी आपने देखा महाराष्ट्र का, कि महाराष्ट्र में क्या किया? गवर्नर ने कहा कि भाई आप दावा कर रहे हैं आप सरकार बनाएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्टिंग इसको बोलते हैं, आप फ्लोर टेस्ट दीजिए, यानी अपने सदन में बहुमत सिद्ध करिए। इसका अधिकार है किसके पास? विवेकाधीन अधिकार राज्यपाल के पास। अभी बिहार में सरकार बदली तो बिहार के राज्यपाल भी क्या कहेंगे कि भाई पहले हमको फ्लोर टेस्ट करके हमको बहुमत सिद्ध करके दिखाइए। आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे कि आपके साथ इतनी बहुमत है, तो आपको सिद्ध करना। ये विवेकाधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य के विधानमंडल। तो हम स्टेट लेजिस्लेचर को, राज्य विधानमंडल को अब डीप में पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल भी हमारे किस पार्ट में है? पार्ट 6 में है। अगर चैप्टर पूछे तो चैप्टर 3 में है, और आर्टिकल अगर पूछे तो 168 से लेके 212 तक है। अभी हमने बताया 213 आर्टिकल क्या था? अध्यादेश था, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति थी। ठीक है, तो अब आप ये समझिए कि राज्य विधानमंडल कितने को मिलकर बनाए थे हम? इससे पहले गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। और विधान परिषद सिर्फ कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 28। तो 28 में से अगर 6 घटा दीजिए तो 22 राज्यों में विधानमंडल किसको मिलके बना? सिर्फ इन 2 लोगों को। तो विधानमंडल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कंपलसरी है। ठीक, जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये तीनों को मिलके बनेगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। जब स्टेट की पढ़ेंगे आप, विधानसभा पढ़ेंगे, तो आपको विधानसभा का मुख्य काम वही होगा जो लोकसभा का वहां था। तो वहां हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पढ़ी थी, यहां भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी? 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी चीज, यहां पे मिनिमम भी दिया हुआ है, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 60। लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जो मिनिमम से अपवाद माने जाते हैं। जैसे केमिस्ट्री में अपवाद होता है ना, उस तरीके से पॉलिटी में भी अपवाद होता है। और वो 2 राज्य कौन से हैं? सिक्किम और गोवा। लोग इसी वजह से सोचते हैं पेपर में कि सिक्किम और गोवा की सीटें क्यों पूछता है? क्यों? क्योंकि ये अपवाद है, आपको 28 राज्यों का नहीं पूछता है। अगर आप स्टेट एग्जाम्स देने जाएंगे तो आप एक चीज देखेंगे, एक आपका स्टेट का, दूसरा सिक्किम और गोवा, और एक कोई ऐसा स्टेट, और फिर क्या करता है वो कूट बना देता है। तो ये जो गोवा और सिक्किम है वो इसी वजह से बार बार पूछता है क्योंकि ये अपवाद है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 60, लेकिन ये दोनों कितना है? गोवा 40 और सिक्किम 32, तो ये अपवाद ही तो हुए। अब विधानसभा के जैसे कार्य क्या है? कार्य है विधि बनाना। दूसरी चीज, धन विधेयक पे इनका विशेषाधिकार होगा, जैसे वहां पे लोकसभा का था। उसी बात जब ये सभा जो है, ये स्टेट विधानसभा जो है, ये असेंबली जो है, जब लोकसभा के बराबर है तो इसके स्पीकर या अध्यक्ष की भी पावर क्या हो जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर हो जाएगी। देखिए, जब मैं कह रहा हूं लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर हो जाएगी या लोकसभा के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि राज्य में इसकी वास्तविक शक्ति केंद्र से तुलना मत करिएगा। केंद्र से तुलना में नहीं है, केंद्र से नीचे है ये। क्यों? क्योंकि देखिए, संविधान संशोधन ये कर नहीं सकते कभी भी।
संविधान में कोई बदलाव राज्य में नहीं होता है, वो लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद में होगा। तो आपको ये समझना है, जब मैं बराबर कह रहा हूं तो जो शक्तियां उनको केंद्र के लिए मिलती थी वो इनको राज्य के लिए मिलेंगी। अब इसके लिए ये मत कहिएगा कि इनके स्पीकर भी जाके लोकसभा के स्पीकर के बराबर हुए तो लोकसभा के स्पीकर हो जाएंगे, नहीं, ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, सॉरी राज्यसभा का मतलब राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष हैं, और ये भी वही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्या हो जाए, डेडलॉक हो जाए, ठीक है, टाई हो जाए, तो निर्णायक मत वहां कौन देते थे, अध्यक्ष देते थे, और यहां कौन देंगे, यहां भी अध्यक्ष देंगे। बस बदल क्या जाएगा, ये विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्या क्या पावर होगी इनको, सेम पावर होगी जो लोकसभा के अध्यक्ष की थी। दूसरी बात ये सदन और राज्यपाल के बीच क्या करेंगे, मध्यस्थता करेंगे। जैसे राज्यपाल को कोई चीज जाननी है तो किससे पूछेंगे, वो विधानसभा के अध्यक्ष से पूछेंगे, और राज्यपाल तक कोई बात अगर पहुंचानी है सदन को तो कैसे पहुंचाएगा, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा। मतलब इधर की बात उधर करेंगे और उधर की बात इधर करेंगे। यहां पे हमारा विधानसभा, राज्य की विधानसभा, इतना ही पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखिए एज सेम एज है, लेकिन यहां पे क्या है, ये चेंज है। तो पहले तो हमको ये जानना है कि विधान परिषद किन 6 राज्यों में है, ये हर बार पूछता है। तो पहले अपना यूपी, अपना बिहार, अपना महाराष्ट्र, अपना कर्नाटका, अपना आंध्र प्रदेश और अपना तेलंगाना। क्षेत्रवाद नहीं करना है, सब कुछ अपना है। 2800 का 2800, तो अपना यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था। कब अलग हुआ था ये हम पढ़ा चुके हैं, आप कमेंट में बताइएगा। तो दोनों के पास क्या है, विधान परिषद है। अब विधान परिषद बनता कैसे है, विधान परिषद होता राज्य के लिए है, लेकिन बनाता कौन है, भारत की संसद, केंद्र बनाती है। और कब बनाएगी, जब राज्य उसको विशेष बहुमत से पारित करके कहे कि सर हमको एक विधान परिषद भी चाहिए, जैसा कि अभी बंगाल मांग कर रहा है। देखिए करंट के पर्सपेक्टिव में लेके चला करिए तो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। तो संसद विधि द्वारा किसको बनाती है, विधान परिषद को। और जब विधान परिषद बन रही है तो विधान परिषद की संरचना की बात आएगी। तो विधान परिषद की संरचना का आर्टिकल पूछता है, वो है आर्टिकल 171। अब समझने वाली बात यह है कि विधान परिषद कैसा है, भाई एक विशेष चीज है, तो इसकी मांग भी आपको कैसे करनी होगी, विशेष बहुमत से करनी होगी। और ये एक कैसा सदन है, अस्थाई सदन है, राज्यसभा की तरह। तो ये बताइए क्या इसका कार्यकाल होगा, विधान परिषद का कोई कार्यकाल होगा, नहीं होगा, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल होगा। तो सदस्यों का कार्यकाल कितना था राज्यसभा का, 6 साल। तो विधान परिषद का कितना हो जाएगा, 6 वर्ष 6 साल। अब वहां पे हर दूसरे साल 1/3 लोग क्या हो रहे थे, रिटायर हो रहे थे। तो यहां पे भी हर दूसरे साल 1/3 लोग क्या होंगे, रिटायर होंगे। अगली बात यह है कि ये विधानसभा, जैसे वहां पे दिया हुआ था मैक्सिमम सीट कितनी है हमारी 250, और अभी कितने हैं 245 राज्यसभा की। तो विधान परिषद में मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम उस राज्य के 1/3 जो है हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, और कम से कम 40। तो ये बताइए कौन से लोग हैं जो मांग कर सकते हैं विधान परिषद की, वही लोग मांग करेंगे जिनका 1/3 कम से कम कितना आए, 40 आए। यानी 120 सीटें जिसकी विधानसभा की हैं या उससे ज्यादा, वही लोग विधान परिषद की मांग करेंगे। हाँ, मांगने को अगर वो कहेंगे कि मांगने को तो आप कुछ भी मांग सकते हैं, जिसकी नहीं है वो भी मांग लेगा, लेकिन आप इस शर्त पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दूसरी चीज, अब विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों में क्या अंतर है, दोनों की अर्हताएं एक चीज सेम है, क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। किसके, भारत के नागरिक होने चाहिए, बस उम्र में अंतर है। विधानसभा का आपको मेंबर बनने के लिए 25 साल और यहां मेंबर बनने के लिए कितना, 30 साल। अब यहां चुनाव बताइए कैसा होगा, आप विधायक अपना चुनते हैं और आप खुद चुनते हैं, तो ऐसा यहां चुनाव क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। बताइए मतदान आप कैसे करते हैं, गुप्त करते हैं, ठीक, गुप्त मतदान हो गया। क्या आप प्रेफरेंस में वोट देते हैं कि पहला फलाने, दूसरा चिलाने, तीसरा कोई और, ऐसा तो आप करते नहीं है।
आप किसी एक को चुनते हैं, तो यहां प्रतिनिधित्व की बात तो आएगी नहीं, प्रोपोर्शनल सिस्टम की बात नहीं आएगी और प्रेफरेंशियल सिस्टम की बात नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह है कि एकल संक्रमणीय ये नहीं है, कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन एकल संक्रमणीय नहीं है भारत में। मैं स्पेशली कह रहा हूं भारत में, कहीं और नहीं। ठीक, अब आ जाइए यहां चुनाव कैसा होता है? क्या आप विधान परिषद के लोगों को चुनते हैं, सदस्यों को? नहीं। तो वो चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। फिर कैसा होगा जब अप्रत्यक्ष चुनाव होगा? तो हम क्या कहे थे, कैसा होगा? एक प्रोपोर्शनल सिस्टम में प्रतिनिधित्व होगा, दूसरा एकल संक्रमणीय होगा, सिंगल एंड ट्रांसफरेबल वोट के साथ होगा। और हम चुनेंगे कितना? जैसे मान लीजिए हमारे यहां विधान परिषद में 100 सीटें हैं, बस मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। ठीक, 100 सीटों में 5/6 पे चुनाव होता है, और 1/6 कौन मनोनीत करते हैं? राज्यपाल। जैसे ही हम लोग राज्यपाल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा ना, तो 1/6। अब हम पढ़ेंगे कि यूपी के विधानसभा और विधान परिषद की क्या बातें हैं। तो अब हम सबसे ज्यादा सीट जो विधानसभा और विधान परिषद में है उस राज्य की थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, और यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछते हैं, या आप कोई और एग्जाम देने जा रहे हैं अगर आप यूपी में हैं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूपी की विधानसभा सीट कितनी है? तो 403। विधान परिषद कितना है? 100। और हमारे सबसे पड़ोसी कौन है? बिहार। तो बिहार भी पूछता है 243 विधानसभा और विधान परिषद 75। अब ये बताइए कि कितने 5/6 होंगे यहाँ पे? ये क्या होगा? इनका चुनाव होगा। और 1/6 क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। तो 1/6 इसके नॉमिनेटेड होंगे तो कितना हो जाएगा? ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज ये भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो पहले मुख्यमंत्री का नाम था गोविंद बल्लभ पंत। और पहले राज्यपाल का भी आपसे नाम पूछता है। पहली राज्यपाल जो थी वो पहली महिला राज्यपाल भी थी, और पहली महिला राज्यपाल पूरे देश की कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और इनका जन्मदिन पूछता है अक्सर। इनका जन्मदिन पड़ता है वैलेंटाइन डे, सबको याद रहता है, उससे एक दिन पहले। ठीक, तो 13 फरवरी को। और 13 फरवरी को ही हम मनाते हैं नेशनल वुमेन डे। आप महिला दिवस, भारतीय महिला दिवस जो मनता है, राष्ट्रीय महिला दिवस, वो किस दिन मनता है? सरोजिनी नायडू के बर्थडे वाले दिन मनता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। अगर पहली मुख्यमंत्री पूछ दे महिला तो वो हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। जैसे ही सरोजिनी नायडू गवर्नर बनी थी, सरोजिनी नायडू की पहली स्पीच जो थी वो भी फेमस स्पीच रही है यूपी की। उन्होंने कहा था कि हमने गुलामी से जंग तो जीत ली है, लेकिन हमको अभी शांति की जंग बाकी है। पार्टीशन के टाइम द पायनियर के अखबार में यह चीज छपी थी, अंग्रेजों से हमको फ्रीडम मिल गई, लेकिन हमको अभी शांति के लिए संघर्ष करना है। तो आपको किस चीज के लिए संघर्ष करना है? एग्जाम के लिए। ठीक, तो इन सारी चीजों को याद करिए, रिवाइज करिए, और इसी के साथ धन्यवाद।